अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज शिव पुराण के समापन अवसर पर हमारे बीच आदरणीय जिला जनपद अध्यक्ष महोदया दुर्गा जी पाटीदार उपस्थित हैं। महाराज जी से आशीर्वाद लेने मंच पर पधार रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अध्यक्ष महोदय का। आदरणीय गुरुदेव द्वारा हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दो शब्द निवेदन करूंगा। दो शब्द जय पधार। आपने धर्म की जागृत, धर्म की पालना और इतना सरल भाव है, हमने नाम सुना था, पर आज हमारा इस कथा के माध्यम से एक मिलन हुआ। व्यास मंच पर आप पधारे हैं। मैं परमपिता परमात्मा महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके हर जीवन में आपका हर कार्य दिन प्रतिदिन उन्नति होती रहे और आपके हाथ से दिन प्रतिदिन दान बढ़ता जाए और आपका दिया गया दान पूरे गांव में, नगर में आनंद होता रहे और धर्म की जागृता प्राप्त होती रहे। ऐसे हमारे सम्माननीय दुर्गा जी पाटीदार जी पधारे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सर्वप्रथम शिव महापुराण को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर आसीन है, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। इस कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी वरिष्ठ जनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज परम पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजमान है और यहाँ से कुछ बोलना यानी साक्षात सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। गुरु हमारा भारत देश, जहाँ गुरु की महिमा का गुणगान किया जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा पर हमारे देश में एक श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। गुरु शिष्य से कहते हैं, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और जो बचता है वो भी पूर्ण ही होता है। अनंत में से अनंत निकलता है तो अनंत ही बचता है और जो बचा हुआ पूर्ण है उसका वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। उपरोक्त जो श्लोक हैं, इसके उच्चारण मात्र से हमें ये आभास हो जाता है कि हमारी जो ये देवभूमि भारत है, यहाँ गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो मात्र शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। क्योंकि हम देखेंगे तो शिक्षा तो हमको विद्यालय में भी दी जाती है, लेकिन जीवन में शिक्षा के साथ साथ अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान हमको गुरु के बिना नहीं मिल सकता। गुरु के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा अटूट विश्वास और अटूट समर्पण होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुरु कभी हमारा नुकसान, कभी अहित नहीं होने देंगे। गुरु के प्रति अगर हमारी अटूट आस्था है तो बड़े से बड़ा संकट हमारे सामने नहीं टिक सकता। इसलिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी गुरु का गुणगान करते हैं
और कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरची शंकर सम होई। यानी गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ज्ञानी ही क्यों ना हो जाए, परंतु संसार के जो दुख है उस भव सागर से वो पार नहीं पा सकते हैं। चाहे हम राम कथा सुने, चाहे हम श्रीमद् भागवत कथा सुने, चाहे हम शिव महापुराण सुने, लेकिन सभी कथाओं का उद्देश्य यही है कि हमको 83,99,999 अलग अलग योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठता से जीना ही कथा सुनने का सार है और हमारे मनुष्य जीवन का सार है। क्योंकि मनुष्य जीवन मात्र ऐसा जीवन है जहां हम दान पुण्य कर सकते हैं, अच्छे काम के माध्यम से हम भव सागर से पार हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि मनुष्य मात्र ऐसा प्राणी है जो कुछ दुख अगर उसको आ जाए तो वो निराश हो जाता है, लेकिन जब दुख अगर हमारे जीवन में आए तो हमको पहले सोचना होगा कि अगर हम भगवान शिव शंकर की बात करें तो उन्होंने जब समुद्र मंथन जब हुआ था तो कई बहुमूल्य चीजें उसमें से निकली थी, वहीं विष भी वहां से निकला था। तो पृथ्वी के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया और भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी दुख आए, उन्होंने कारागार में जन्म लिया। भगवान श्री राम ने वनवास में अपने 14 वर्ष बिताए। तो जब दुख ने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हम तो मनुष्य मात्र हैं। तो कभी भी दुख से हम नहीं घबराएं और हमेशा अपने जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे जो दुख हैं वो कम होकर हमको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। और एक दूसरे के प्रति दया भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना अगर हम रखेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य में ही परमात्मा का वास होता है, जो जीवात्मा होती है उसमें परमात्मा का वास होता है, और जीवात्मा की सेवा ही हमें परमात्मा से मिला सकती है। इसलिए पृथ्वी पर जो भी प्राणी मात्र हैं उनके प्रति हम दया की भावना रखेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। आज परम पूज्य गुरुदेव जी का सानिध्य हम सबको मिला है, हमारा सौभाग्य है। इसलिए आज हम यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं कि हमको हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की, और जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बेटा बेटी हैं, इनको अगर सही रास्ता दिखाना है, इनके भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है तो हमको हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर अपने तन मन की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी दुर्गा वाहिनी बहनें भी यहाँ बैठी है, हमारे बजरंग दल के भाई भी यहाँ होंगे। तो हमारे देश की सेवा में हमको कोई कसर नहीं छोड़नी है और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि कहते हैं कि कंधे से ऊंची कभी कोई छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची कभी कोई छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कभी कोई जाति नहीं होती। अरे धर्म ही नहीं रहेगा, अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। बोलिए शिव महापुराण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया है और नारी शक्ति के रूप में मैं भारत का उज्जवल भविष्य आदरणीय दुर्गा जी पाटीदार के रूप में देख रहा हूं। बहुत बहुत